बच्चों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपकी व्याकरण के पुस्तक के पाठ 7 शब्द रचना प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व आपने कई पाठों का अध्ययन किया होगा, जिसके क्रमशः नाम है भाषा और व्याकरण, वर्ण विचार, संधि, शब्द रचना, समास, उपसर्ग और ये अब आ रहे हैं प्रत्यय पराग। तो इसके पूर्व जो है आपने उपसर्ग तक अध्ययन कर लिया इन पाठों का, और आप इसको समझ चुके होंगे कि भावों और अपने विचारों को व्यक्त करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। और भाषा कैसे बनती है? जो हम मुख से उच्चारित करते हैं वर्णों को, उनसे जो ध्वनियाँ निकलती हैं उनसे हम जोड़ जोड़ के उन वर्णों को, उन ध्वनियों को जोड़ जोड़ करके हम शब्द बनाते हैं और नए नए शब्दों की रचना भी करते हैं। कहीं कहीं से शब्द ले भी लेते हैं, और जो कि प्रकार में आपकी शब्द रचना में बताए गए हैं कि क्या है शब्द रचना में। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, रूढ़ शब्द, यौगिक, योग रूढ़ शब्द इत्यादि ये जो शब्द की रचना हुई है, जो बनाए गए हैं, उनके बारे में आपने अध्ययन किया होगा। उपसर्ग के बारे में पढ़ा होगा, जिसको हम संक्षिप्त रूप से बता देना चाहते हैं कि उपसर्ग जो है मूल शब्दों के पहले लगते हैं और वे शब्दांश होते हैं और उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उस अर्थ के शब्द के अर्थ में विशेषता ला देते हैं। तो इस प्रकार उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। अब आते हैं हम प्रत्यय पर कि प्रत्यय किसे कहते हैं। तो यहाँ पर प्रत्यय जो आपकी बुक में भी ये दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है, इसे आप देख रहे होंगे। पहला चित्र है धनवान का। ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है, ये धनवान शब्द इसके लिए दिया गया है। ये जो दोनों लड़कियां हैं जो आपस में हाथ मिला रही हैं, ये हमें मित्रता के भाव का बोध करा रही हैं। और ये जो है दूध लिए हुए, जो बाल्टी लिए हुए दूध की, ये व्यक्ति खड़ा है, ये दूध वाला कहलाता है। इस प्रकार जो है ये तीन शब्द इस प्रकार की रचना कर रहे हैं कि जिससे भी हमें इन सब अर्थों का बोध हो रहा है। लेकिन ये जो शब्द हैं धनवान, ये ब्लैक कलर से धन और वान, धन जो है वो मूल शब्द है और वान जो है वो प्रत्यय है। ये शब्दांश है और इसका अपने अलग में कोई अर्थ नहीं होता है। जब ये शब्दांश मूल शब्द के साथ जुड़ता है तभी कोई अपना अर्थ प्रदान करता है। अब ये प्रत्यय जो है वो शब्द के, मूल शब्द के अंत में या बाद में लगते हैं और इसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे धन है तो धन का अर्थ संपत्ति होता है, लेकिन यदि वान प्रत्यय उसमें जुड़ गया तो क्या होता है? धन से, धन संपत्ति वाला वो व्यक्ति धनवान कहलाता है। इसी प्रकार यहाँ पर मित्र शब्द है और ये ता प्रत्यय लगा के भावना का बोध कराता है। मित्रता, ये मित्रता के भाव का बोध करा रहा है, ये शब्द अर्थ प्रदान कर रहा है। और मित्र का ऐसे सामान्य अर्थ दोस्त है, लेकिन उसमें ता लगा देने पर हम भाववाचक संज्ञा बना देते हैं। इसी प्रकार दूध, दूध है लिक्विड चीज है, गाय के उससे बनता है दूध, और ये जो है वाला प्रत्यय लगा करके जो शब्दांश है इसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है दूध के, और वाला लगने से ये दूध को लाने वाला व्यक्ति बन जाता है दूध वाला। तो इस प्रकार जो है हम इन के आधार पर कि ये शब्दांश होते हैं, ये किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, इनका अपना कोई अलग महत्व नहीं होता है। तो इस आधार पर हम प्रत्यय की परिभाषा दे सकते हैं। तो हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे? शब्दांश आप जान ही चुके होंगे क्या है, मूल शब्द आप जान चुके होंगे कि क्या है। फिर हम प्रत्यय की परिभाषा की चर्चा करेंगे। प्रत्यय के भेद, और प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इन दोनों को हम जानेंगे इस पाठ के अंतर्गत। तो जो मैंने शब्द जो उदाहरण के माध्यम से बताया है, धनवान, मित्रता और दूध वाला, इनके जो मैंने जो विशेषताएं बताई हैं, जो तरीका बताया है, उसके आधार पर हम प्रत्यय की परिभाषा कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। अब हम ये परिभाषा क्या दे सकते हैं इसकी? जो शब्दांश
किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण हम देखते हैं। लिख, लिख ये मूल शब्द है, ये धातु है। लिख मूल शब्द है, धातु है। और धातु कैसे हम निकालते हैं, जैसे हम सामान्य क्रिया का जो सामान्य रूप है लिखना, खाना, पीना, सोना आदि, हम उसमें तू लगा करके हम उसको आज्ञावाचक वाक्य बनाते हैं। जैसे तू लिख, तू पढ़, तू सो, तू आ, तू जा, तू खा आदि। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि लिख, लिख जो है वो मूल शब्द निकल आया और ये आई प्रत्यय है जो कि शब्दांश है। क्या है? ये शब्दांश है, आई प्रत्यय है। और ये धातु, मूल धातु या जो शब्द का मूल रूप है उसके बाद ये जुड़ रहा है और एक नया शब्द जो परिवर्तित होकर के क्या बन रहा है? लिखाई। इसी प्रकार उड़ मूल शब्द है, उड़ना से उड़ मूल शब्द बनाया गया है। और ये आन, उड़ान, उड़ और आन मिल करके ये आन, इसका ये यहाँ पे मात्रा लगी हुई है, ना कि ये स्वर आप इसी तरह से लिख देंगे। तो यहाँ पर उड़ धन आन, उड़ान। तो इस प्रकार हम नए नए शब्दों की रचना करते हैं। इसका ये आई, आन इत्यादि जितने भी प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय शब्दांश से, इनका यदि इनको अलग से लिखा जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं होता है अपने आप में। जब ये किसी शब्द के साथ जुड़ते हैं, किसी मूल शब्द के साथ जुड़ते हैं, तभी ये कोई अपना अर्थ लेते हैं, तभी इन्हें कोई अर्थ मिलता है, इनका कोई अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर लिख धन आई, लिखाई, भाववाचक संज्ञा बनी उड़ धन आन, उड़ान। तो इस प्रकार हम नए नए शब्दों की रचना करते हैं। यहाँ पर ये शब्दों की रचने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कभी हम संज्ञा से जो है विशेषण बनाते हैं, कभी विशेषण से संज्ञा बनाते हैं, कभी संज्ञा से जातिवाचक से भाववाचक, भाववाचक से जातिवाचक इत्यादि शब्द हम नए नए अपने जरूरत के हिसाब से बनाते रहते हैं। इसीलिए इन शब्दांशों की जरूरत होती है, प्रत्यय की जरूरत इसीलिए होती है, उपसर्ग की भी जरूरत इसीलिए होती है और प्रत्यय के भी। लेकिन अंतर उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर ये है कि उपसर्ग का अपना अर्थ होता है, वो शब्द से पहले जुड़ते हैं, पूर्व जुड़ते हैं, जबकि प्रत्यय शब्द के बाद जुड़ते हैं और इनका अपना अलग कोई अस्तित्व या कोई अर्थ नहीं होता। जुड़ने के बाद ही, किसी शब्द से जुड़ने के बाद ही ये अपना अर्थ प्रदान करते हैं। तो अब ये आपका हो गया प्रत्यय की परिभाषा। अब आते हैं हम प्रत्यय के भेद पर। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय और दूसरा जो है वो तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले हम कृत प्रत्यय की परिभाषा जानेंगे और कृत जानते हैं। कृत जो है वो संस्कृत के क्रिया, क्रिय धातु से जुड़ करके और ता प्रत्यय जुड़ करके बना हुआ है, अर्थात क्रिया वाले जितने भी शब्द होते हैं और उनसे जो शब्द बनते हैं प्रत्यय जुड़ करके, उन्हें ही हम कृत प्रत्यय कहते हैं। अब इसकी परिभाषा यहाँ पर आपके बुक में दी हुई है। यहाँ पर ये क्रिया या धातु, क्या है? क्रिया या धातु के अंत में लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले, किसकी? क्रिया और संज्ञा, क्रिया धातु के अंत में लग करके संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और उसके मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम कृदंत कहते हैं। आइए उदाहरण से देखते हैं कि किस प्रकार ये कृत प्रत्यय कहलाते हैं और इन्हें हम जो शब्द बनते हैं मिलकर के उन्हें हम कृदंत कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं। ये शब्द है जैसे कृत प्रत्यय, आप एक प्रत्यय है, ठीक है। ये जो है वो पूजा शब्द, पूजा करना क्रिया होती है एक, जैसे झटक देना या झटकना एक क्रिया होती है।
भूलना क्रिया होती है, पढ़ना क्रिया होती है, लेटना आदि क्रिया है। ये आप पहले से जानते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? कार्य के करने का जिस शब्द से बोध हो, किसी कार्य के होने का बोध हो जिस शब्द से, उसे हम क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो क्रिया शब्द वाले हैं वो है क्या है? आ प्रत्यय है। और ये पूजा जो पहला आपका दिया हुआ है कृत प्रत्यय का उदाहरण मान लीजिए हम देते हैं, ये पू ज धन आ, ठीक है। ये बना क्या? पूजा। ये क्या बना आपका? पूजा। ये पूजा बन गया। अब ये पूज जो है वो क्या है? क्रिया है, क्रिया शब्द है और इसके साथ आ प्रत्यय लगा हुआ है और दोनों मिल करके पूजा शब्द बनते हैं। तो ऐसे जो प्रत्यय से जुड़ करके बनते हैं जो क्रिया शब्दों के साथ, उनको क्या कहते हैं? हम कृदंत कहते हैं। ऐसे शब्दों को कृदंत। कृदंत का मतलब है कृत प्रत्यय से अंत होने वाला शब्द। कृत धन अंत दोनों को जोड़ करके शब्द बना है कृदंत। अब और शब्द जो कृत प्रत्यय से बनते हैं उन्हें आइए हम देखते हैं। कृत प्रत्यय से कौन से शब्द बनते हैं? आ प्रत्यय है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 827 पे। आ प्रत्यय, उससे क्या बना हुआ है? पूज। मूल शब्द है, ये क्रिया का शब्द है, मूल रूप है ये। और ये आ प्रत्यय है और इससे क्या बना है? पूजा शब्द बना हुआ है। इसी प्रकार आई प्रत्यय है और आई प्रत्यय, इसमें पढ़ मूल शब्द है, क्रिया रूप है, ये क्रिया का रूप है और इसमें आई प्रत्यय लगा हुआ है और ये क्या बनेगा? पढ़ाई। ये क्या बना? पढ़ाई। फिर उसके बाद से आन प्रत्यय है, लग, लगाना, इसका मूल रूप है, लग मूल शब्द है और आन लगान, ये लगान शब्द हुआ। फिर आवट प्रत्यय है, सज मूल रूप है शब्द का और ये आवट प्रत्यय जुड़ करके सज धन आवट, सजावट, स ज पर आ की मात्रा, ये सजावट शब्द बना। फिर बुला धन आवा, बुलावा, बुलावा शब्द बना। थपक धन ए, थपकना मतलब हाथ से बच्चों को थपकी देते हैं पीठ पर या कहीं भी धीरे धीरे, उसे हम थपक कहते हैं। थपक और धन ई, थपकी। अब हम ये देखते हैं कि कृत प्रत्यय से कौन से शब्द बनते हैं? मूल शब्दों के साथ, क्रिया शब्दों के साथ जुड़ करके संज्ञा या विशेषण, माने क्रिया शब्द है और उससे हम किन शब्दों का निर्माण करते हैं? प्रत्यय जोड़ करके किन शब्दों का निर्माण करते हैं? संज्ञा या विशेषण। तो इसमें देखिए आप, ये पूजा क्या है? पूजा करनी चाहिए। पूज धन आ, पूजा करती है। पूजा ये भाववाचक संज्ञा है। पढ़ाई ये भाववाचक संज्ञा है। फिर लगान ये भी भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार जो है सजावट, ये सब जो है भाववाचक संज्ञा बन रही है। विशेषण शब्द भी इसमें बने हुए हैं। जैसे आप आते हैं आगे, यदि ईयल प्रत्यय, ई के बाद ईयल प्रत्यय आपकी बुक में दिया हुआ है, उससे शब्द बने हुए सड़ियल, अड़ियल, दड़ियल। जैसे क्या है? सड़ियल, बहुत सड़ी हुई चीज हो तो कोई कहते हैं सड़ियल है ये। अड़ियल, अड़ा हुआ, किसी भी बात पर अड़ा हुआ है, डिग नहीं रहा, हिल नहीं रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को हम विशेषण बन रहा है यहाँ पर अड़ियल शब्द बोलते हैं, उसके लिए प्रयोग करते हैं हम। दाढ़ी वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? दड़ियल। इसी तरह से ऊ प्रत्यय यहाँ पे दिया हुआ है, ऊ प्रत्यय चालू, झाड़ू, डाकू आदि। इसी प्रकार अन्य हम देखते हैं। यहाँ पर आवा शब्द दिया हुआ है, आवा शब्दांश दिया हुआ है, बुलावा, दिखावा, पहनावा, छलावा। अब इसमें बुला धन आवा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, दिख धन आवा प्रत्यय, पहन धन आवा, पहन धन आवा, छल धन आवा। इसी प्रकार ई प्रत्यय है और उससे शब्द बने हुए हैं, थपक धन ई, झपक धन ई, बोली, बोल धन ई,
पटकी, पटक धन ई पटकी, हंस धन ई हंसी। ईयल का सड़ियल, अड़ियल, दड़ियल, ये मैंने बताया ही है पहले। फिर ऊ प्रत्यय से जुड़ करके शब्द बने हुए हैं। मूल शब्द हैं चाल धन ऊ प्रत्यय चालू, झाड़ धन ऊ प्रत्यय झाड़ू, डाक धन ऊ प्रत्यय डाकू। आऊ प्रत्यय से शब्द बने हुए हैं टिक धन आऊ, टिक धन आऊ टिकाऊ, उब धन आऊ उबाऊ, बिक धन आऊ बिकाऊ, आकू, लड़ धन आकू लड़ाकू, पढ़ धन आकू पढ़ाकू। ये विशेषण शब्द हैं सब। आलू प्रत्यय झगड़ धन आलू झगड़ालू, ये भी विशेषण शब्द बन रहा है क्रिया शब्द से। एया नचैया, लड़ैया, गवैया, रखैया। अब नाच से नचैया बना हुआ है। नाच धन ऐया प्रत्यय नचैया, विशेषण शब्द सब बने हुए हैं। लड़ धन ऐया लड़ैया, गाय गवैया, गा धन वैया गवैया, गाव धन ऐया गवैया, रख धन ऐया रखैया। फिर आहट प्रत्यय जुड़ करके बने हुए नए शब्द घबर घबरा धन आहट घबराहट, मुस्करा धन आहट मुस्कुराहट, चिल्ला धन आहट चिल्लाहट। न प्रत्यय जुड़ करके बना हुआ है लेन, ले धन न लेन, दे धन न देन, चल धन न चलन, मिल धन न मिलन, खा धन न खान, पा धन न पान। ती प्रत्यय जुड़ करके बना हुआ है उठ धन ती उठती, बैठ धन ती बैठती, गा धन ती गाती, घूम धन ती घूमती। आप ये मूल रूप देख रहे होंगे, शब्द का मूल रूप भी बता रहे हैं और धन मतलब प्लस, प्लस उसको बोलते हुए और साथ में प्रत्यय मैं बता रही हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। इसी प्रकार ती प्रत्यय से बन रहा है उठती, बैठती, गाती, घूमती। उठधनती, बैठधनती, गाधनती, घूमधनती, सोता, रोता, पिटता, भागता। ता प्रत्यय जुड़ रहा है देखिए आप। सोधनता, रोधनता, पिटधनता, भागधनता। इसी प्रकार क प्रत्यय जुड़ करके बन रहा है लेख धन क, पाठ धन क, पालक पाल धन क, चाल धन क। इसमें क जुड़ रहा है तो लेख जो है वो उसमें आप ध्यान देंगे लिख धातु से बनता है। ये संस्कृत के शब्द से आया हुआ है। लिख धन क प्रत्यय लेखक बनता है। इसी तरीके से पठ संस्कृत का मूल रूप है। ये धातु रूप आप पढ़ते होंगे संस्कृत भाषा में या संस्कृत सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर पठ धन क अक प्रत्यय पाठक बनता है। पठ धन क पाठक, पाल धन क पालक, चाल धन क चालक। फिर आवना, भयावना, लुभावना, डरावना। औना प्रत्यय जुड़ करके खेल से औना प्रत्यय जुड़ा है खिलौना। बिछा से औना प्रत्यय फिर जुड़ा हुआ है बिछौना। तो इस प्रकार ये नए नए शब्द बने हुए हैं। अब हम आते हैं तद्धित प्रत्यय पर कि तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। परिभाषा यहाँ पर दी हुई है, देखिए हिंदी तद्भव शब्दों के अंत में, हिंदी तद्भव शब्दों के अंत में जिन शब्दांश को लगाकर संज्ञा और विशेषण बनाए जाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब ये डेफिनेशन समझने की बात है कि क्या है हिंदी तद्भव। आप पहले शब्द रचना में पढ़ चुके होंगे तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के बारे में। तत्सम शब्द कहाँ से आए होते हैं? संस्कृत से आए हुए होते हैं, संस्कृत भाषा से लिए गए होते हैं और उन्हें वैसे ही हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाने लगा। लेकिन तद्भव जो है वो तत्सम शब्द का बिगड़ा हुआ रूप होता है, रूप परिवर्तित होता है, तो उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। वो हिंदी का शब्द बिगड़ा हुआ रूप है संस्कृत का, तो वहाँ पर उन्हें ही हम हिंदी तद्भव शब्दों के साथ हम जिन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं, जिन शब्दांशों का या जिन प्रत्ययों को हम लगा करके संज्ञा और विशेषण शब्द बनाते हैं, किसी भी शब्द से, चाहे संज्ञा से विशेषण बनाएं चाहे विशेषण से संज्ञा बना सकते हैं, हम इन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं।
ऐसे प्रत्ययों को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसके पहले आपने क्या समझा कृत प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्री अर्थात क्रिया धातु से बने होते हैं। संस्कृत का क्री शब्द से क्रिया होता है उसका अर्थ। तो क्रिया शब्दों के साथ जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, और उन प्रत्ययों से जुड़ करके जो शब्द बनते हैं नए शब्द उन्हें हम कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय से अंत होने वाले शब्दों को हम कृदंत कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, तद्धित प्रत्यय में तद्भव शब्द, कोई भी तद्भव शब्द होगा, चाहे वो संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, उन्हीं शब्दों से हम इन प्रत्ययों को, तद्धित प्रत्ययों को जोड़ करके जो शब्दांश हैं, प्रत्यय शब्दांश होते हैं चूंकि, तो इन शब्दांश को जोड़ करके जो नए शब्द हम बनाते हैं उनको हम विशेषण या संज्ञा के रूप में बनाते हैं, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ पे उदाहरण देखिए आप, चाचा शब्द है, संज्ञा शब्द है चाचा संज्ञा शब्द है, आपको पता होगा, और इसमें एरा प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, एरा प्रत्यय। अब ये चाचा संज्ञा है, इसके साथ एरा प्रत्यय लग करके हम चचेरा शब्द बनाते हैं। चाचा, तो चा और च पर एक की मात्रा लग गई, ये आ हट जाता है, ये जो आ हट जाता है और हम रा ये रख देते हैं तो चचेरा शब्द बनता है। आप ये देख रहे हैं, चाचा यहाँ का आ हट गया, यहाँ का आ हट करके ये एक की मात्रा यहाँ पर लग गई, तो हम चाचा और एरा प्रत्यय मिला करके चचेरा शब्द बनाते हैं। तो ये रूप परिवर्तन होता है, शब्द का भी रूप परिवर्तन हुआ और इसके अर्थ का भी परिवर्तन हो गया यहाँ पर इस प्रत्यय को जोड़ने से। और ये जो चचेरा शब्द है वो संज्ञा से क्या बन गया, प्रत्यय जुड़ने के बाद से विशेषण शब्द बन गया। ये चचेरा विशेषण शब्द, मतलब चाचा के लड़के को हम चचेरा कहते हैं। चचेरा, कोई भी चचेरा लड़का है, चचेरा तो लड़के की विशेषता हो जाती है। या भाई, मालूम हम शब्द यूज करते हैं संज्ञा, चचेरा भाई, चचेरी बहन, इस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं तो उस बहन की विशेषता बताने लगता है कि कैसी है चचेरा, तो ये विशेषण शब्द बन जाता है चचेरा। इसी प्रकार वीर शब्द जो है वो विशेषण शब्द है। क्या है ये, विशेषण शब्द है, किसी की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण शब्द कहते हैं। आपको क्लास 5 में आपने पढ़ा होगा और विशेषण की परिभाषा आपने पढ़ी होगी, आप जानते होंगे कि विशेषण किसे कहते हैं। तो ये वीर जो है वो विशेषण शब्द है और इसके साथ हमने ता प्रत्यय जोड़ दिया, तो ये दोनों मिलकर के वीरता शब्द का निर्माण करते हैं। रूप परिवर्तन होकर के वीरता शब्द बनता है, जो कि ये क्या बन गया, वीर से ता भाववाचक संज्ञा बन गया। वीरता, वीरत्व के गुण लिए हुए, ठीक है, वीर बहादुरी का गुण लिए हुए जो शब्द बना, जो भावना बना, वो भाववाचक संज्ञा के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इस भाव को प्रदर्शित करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, और वीरता ये भाववाचक संज्ञा शब्द बन गया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर संज्ञा से विशेषण बना रहे हैं प्रत्यय जोड़ करके, यहाँ पर विशेषण से हम संज्ञा बना रहे हैं। इसी प्रकार आपकी पुस्तक में जो पाठ में और भी बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं उनको हम पढ़ करके और समझा रहे हैं। जैसे घर शब्द है, ये संज्ञा शब्द है, और एलु प्रत्यय लग करके इसमें घरेलू शब्द बना, विशेषण शब्द बन गया। फिर यहाँ पे वीर मैंने बताया ही है, विशेषण शब्द, ता प्रत्यय जुड़ करके वीरता बना। इसी प्रकार छाता संज्ञा शब्द है और उसमें री प्रत्यय जुड़ा और छतरी बन गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, छाता जो है वो बड़ा चीज है, बड़े आकार वाले को हम पानी से रोकने वाले उसको छाता बोलते हैं, और जब उसका आकार छोटा हो जाता है तो लघुता का बोध कराने, छोटापन का बोध कराने वाला शब्द यदि हमको बनाना रहा संज्ञा का, तो इसमें क्या करेंगे, हम छतरी लिख देते हैं। तो छाता भी संज्ञा है और छतरी भी संज्ञा है, तो संज्ञा से संज्ञा में भी परिवर्तित करते हैं, लेकिन उसमें बड़े का और छोटे का बोध कराने वाले शब्द हम बनाते हैं। इस प्रकार हम तरह तरह के शब्द बना सकते हैं अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए या अपनी भावनाओं को, अपनी चीजों को बताने के लिए। आते हैं फिर हम आगे, और आपकी पुस्तक से पेज नंबर A28 पर जितने भी शब्द दिए हुए हैं उसको एक बार पढ़ करके समझा दे रहे हैं।
ये जो कुछ प्रमुख तद्धित प्रत्यय हैं, तद्धित प्रत्यय ये आई है। आई से क्या बना हुआ है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भलाई, चतुराई, पंडिताई, ये सब भाववाचक संज्ञा बने हुए हैं। लंबा से आई प्रत्यय जुड़ करके लंबाई, चौड़ा से आई प्रत्यय जुड़ करके चौड़ाई, ऊंचा धन आई ऊंचाई, भला धन ई भलाई, भला धन आई भलाई, चतुर धन आई चतुराई, पंडित धन आई पंडिताई। इसी प्रकार ये आना प्रत्यय है। घराना, घर धन आना घराना, साल धन आना सालाना, रोज धन आना रोजाना, मेहनत धन आना मेहनताना। फिर आस प्रत्यय है, देख रहे हैं आप, मिठास, मीठा धन आस। यहाँ पर मीठा धन आस म पर बड़ी ई की मात्रा होती है, लेकिन यहाँ जब शब्द बन जाता है प्रत्यय जुड़ करके तो म पर छोटी ई की मात्रा हो जाती है, मिठास लिखा जाता है इसे। फिर खट्टा, खटास, खट्टा शब्द है, ख आधा ट टा और आस प्रत्यय, लेकिन जब प्रत्यय जुड़ जाते हैं तो नया शब्द क्या बनता है? खटास। आधा ट निकल जाता है और खटास वो बन जाता है। फिर इन प्रत्यय में भी देखिए, मालिन, माली धन इन प्रत्यय। यहाँ पर माली शब्द, यहाँ पर क्या होना चाहिए? माली शब्द और माली प्लस इन प्रत्यय, जो ये प्रत्यय है वो जुड़ता है और मालिन बनता है। लौ पर छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा की जगह पे क्या हो जाता है? छोटी ई की मात्रा। इसी प्रकार पुजारिन, पूजा पुजारी है, पूजारी, प पर छोटी ऊ की मात्रा, पू जा री, रा पर बड़ी ई की मात्रा होती है और इन प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बनता है? पुजारिन। बड़ी ई का क्या हो जाता है? छोटी ई हो जाता है तो पुजारिन बनता है। इसी तरीके से सुनार, सुनार धन इन प्रत्यय सुनारिन, सुनारिन यहाँ पर हो गया। फिर एक प्रत्यय जुड़ करके ये भी विशेषण शब्द बन रहा है सब। यहाँ पर विशेषण शब्द बन रहा है, दिन धन एक दैनिक, सप्ताह धन एक साप्ताहिक, धर्म धन एक धार्मिक, समाज धन एक सामाजिक, साहित्य धन एक साहित्यिक। अब यहाँ पर एक प्रत्यय जोड़ करके जब हम किसी शब्द के साथ बनाते हैं नया शब्द तो ये विशेषण शब्द बनता है। और ये ध्यान देने वाली बात है कि दिन धन एक, दैनिक, इसमें जो पूर्व द है वो ई था तो उसका ए में परिवर्तन हो जाता है एक प्रत्यय लगने पर, तो हम क्या बनाते हैं? दैनिक। और इसी प्रकार सप्ताह धन एक प्रत्यय, तो हम सप्ताह से एक प्रत्यय यहाँ जुड़ जाता है एक, और सप्ताह में स के बाद आ लगा देते हैं, हम साप्ताहिक बना देते हैं। इसी प्रकार धर्म में ध के आगे आ लगा देते हैं, स्वर बढ़ा देते हैं और फिर हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं, धार्मिक शब्द लगता है, बनता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, न कि आप जो है दैनिक, दिन धन एक दिनक लिख देंगे या कुछ भी लिख देंगे या सप्ताह धन एक साप्ताहिक लिख देंगे, नहीं। आप सही तरीके से इसको साप्ताहिक, धार्मिक, धार्मिक नहीं लिखेंगे, धार्मिक लिखेंगे, सामाजिक नहीं लिखेंगे, सामाजिक लिखेंगे, साहित्यिक, साहित्य धन एक साहित्यिक होगा। ठीक है। इसी प्रकार या प्रत्यय आप देख रहे हैं, आगे नीचे देखते हैं। भागलपुरिया, भागलपुर से या प्रत्यय जुड़ा तो भागलपुरिया जगह का नाम होता है और इसमें या प्रत्यय जोड़ करके हम इसको भी विशेषण शब्द बनाते हैं। इसी प्रकार रसोई से या प्रत्यय लगा करके रसोईया बनाते हैं, मतलब खाना बनाने वाले को कहते हैं। फिर बूढ़ा शब्द से बुढ़िया बनाते हैं हम। बंदर शब्द से या प्रत्यय लगा करके बंदरिया बनाते हैं, मतलब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग भी बनाते हैं। जैसे बंदर है तो वो पुल्लिंग शब्द है और बंदरिया स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार बड़ी ई प्रत्यय से पंजाब, पंजाब जगह का नाम है आपका, उसमें ई प्रत्यय जोड़ देने पर हम विशेषण शब्द बना देते हैं पंजाबी। फिर गर्म से ई प्रत्यय गर्मी, ये आपका भाववाचक संज्ञा बन जाता है। फिर बरसाती, बरसात से बरसाती। जूता से जूती, जूता शब्द है वो जूता बड़ा होता है और जूती छोटी मानी जाती है, तो जूता से जूती। बेटा से बेटी, बेटी ई प्रत्यय लगा करके हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग भी बनाते हैं। हिरन से हिरने स्त्रीलिंग बन रहा है। तो आप ये ध्यान दे दीजिए कि केवल संज्ञा या विशेषण शब्द ही नहीं बनता और अन्य शब्द भी बनते हैं प्रत्यय जोड़ने से। ईला प्रत्यय जहरीला है,
जहर धन इला जहरीला विशेषण बन गया। बर्फ धन ईला बर्फीला हो गया। पत्थर धन ईला पथरीला हो गया। चमक धन ईला चमकीला, ये सारे विशेषण शब्द बन रहे हैं। अब आते हैं इधर, ये और भी प्रत्यय हैं आपके पाठ में। ऊ, बड़ा ऊ लगा करके, प्रत्यय लगा करके हम छोटू, लंबू, गप्पू, खब्बू बनाते हैं। ठीक, कोई भी शब्द है, छोटा से छोटू, लंबा से लंबू, गप्पू से गप से गप्पू बना, खब से खब्बू बना, इस प्रकार ये नए शब्द बने। फिर एरा प्रत्यय आप देख रहे हैं, फुफेरा, फूफा से फुफेरा, मौसा से मौसेरा, घना से घनेरा, मामा से ममेरा। इसी प्रकार कार, कथाकार, कलाकार, पत्रकार, इसमें मूल शब्द कौन कौन सा है? कथा है, कला है, पत्र है, गीत है, साहित्य है। इसमें कार प्रत्यय जोड़ देने पर ये शब्द बन रहे हैं। फिर खोर प्रत्यय से आप मूल शब्द है चुगल, रिश्वत, सूद और गोता। इनमें खोर प्रत्यय हम जोड़ देते हैं तो क्या क्या बनता है? चुगल खोर, रिश्वत खोर, सूद खोर, गोता खोर आदि। आप इनका अर्थ समझ जानते ही होंगे, इसलिए यहाँ पर बहुत विस्तार से बताने की आवश्यकता मैं नहीं समझती हूँ। फिर गर है सौदागर, बाजीगर, जादूगर। सौदागर, सौदा करने वाले को सौदागर कहते हैं। फिर बाजी, ये उर्दू का एक प्रत्यय है गर। सौदागर, बाजीगर, जादूगर। ड़ा है प्रत्यय मुख धनड़ा, दुख धनड़ा, बछड़ा धनड़ा, बछड़ा, बछिया से बच से बछड़ा बना, तो ये मुखड़ा, दुखड़ा, बछड़ा शब्द है। फिर ता प्रत्यय सुंदरता, कायरता, मित्रता, दानवता। दान प्रत्यय है कलम दान, पान दान, इत्र दान। दान मतलब कोई रखने का जो वो पात्र होता है उसको दान कहते हैं। तो कलम रखने का पात्र वो दान कहलाता है। पान रखने का वो जो भी वस्तु है जिसमें रखा जाता है, पात्र जो होता है, पान दान, इत्र दान इत्यादि। फिर पन है भोलापन, इसमें भाववाचक संज्ञा देखिए आप बन रहा है। भोलापन, अपनापन, ये भावना बता रहा है। अपनापन, बचपन, हरापन इत्यादि। फिर पा है बुढ़ापा, मोटापा। या प्रत्यय गलियाँ, टोपियाँ, खिड़कियाँ, कटोरियाँ आदि। ये क्या है? गली से बना हुआ गलियाँ। इसमें देखिए आप गली बड़ी की मात्रा है, लेकिन जब हम रूप परिवर्तन करके शब्द का प्रत्यय के बाद लिखेंगे तो क्या करेंगे? ला पर छोटी की मात्रा लगा देंगे, गलियाँ। टोपी धन या प्रत्यय, तो टोपियाँ बना देंगे, इसको भी छोटी ई लगा देंगे यहाँ पर। खिड़की या खिड़कियाँ, तो ये जो है आप बहुवचन बना रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक वचन से बहुवचन ये शब्द बन रहा है यहाँ प्रत्यय जोड़ने पर। इसी प्रकार वाला है सब्जी वाला, दूध वाला, टोपी वाला, पान वाला आदि। अब हम आते हैं, आपके ये दिया हुआ है इसी पेज। अब यहाँ पर इन शब्दों को देखेंगे जो कि आपके पेज नंबर 128 पे दिया हुआ है, उसे पढ़ते हैं और समझाते हुए चलते हैं। खुश उपसर्ग है और बू मूल शब्द है और प्रत्यय दार, तो ये नया शब्द बना खुशबूदार। खुशबूदार मतलब खुशबू से भरा हुआ नया शब्द बनाइए। इस प्रकार अन्य शब्दों को भी हम आइए चलते हैं, देखते हैं। इसमें क्या होता है? कुछ शब्दों की रचना उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर होती है। जैसे उपसर्ग है खुश और मूल शब्द है बू। बू माने कहीं से भी महक आ रही है, और दार भरा हुआ, तो प्रत्यय का अर्थ जब दार जोड़ देते हैं तो खुशबूदार, खुशबू से भरा हुआ, ये शब्द बना खुशबूदार। इसी प्रकार ये आपका प्र उपसर्ग है, चल मूल शब्द है और इत। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि मूल शब्द के दोनों तरफ शब्दांश जुड़े हुए हैं। तो पहले वाले शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं, जो मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और उसके बाद से जो है ये प्रत्यय ये बाद में जुड़ते हैं, इन्हें जो है सफिक्स कहते हैं और उसे प्रीफिक्स कहते हैं। उपसर्ग को प्रीफिक्स कहते हैं और प्रत्यय को सफिक्स कहते हैं, बाद में जुड़ता है ये। अभिधनमान ई अभिमानी शब्द बना हुआ है। इसी प्रकार आप देख रहे हैं सुधन, पठधन, इत प्रत्यय सुपठित बन रहा है। फिर आप आते हैं बेधन ईमान, धन ई प्रत्यय जुड़ करके बेईमानी बना हुआ है। इसी प्रकार चिरधन स्मरण, धन ई प्रत्यय चिर स्मरणीय बन रहा है। फिर आते हैं हम यहाँ पर अधन, धर्म, धन एक प्रत्यय। यहाँ पर आप देखते हैं अ उपसर्ग जुड़ा हुआ है और धार्मिक शब्द बन रहा है। धर्म लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर ध के आगे आ की मात्रा लग जाती है, एक प्रत्यय जुड़ने पर ऐसा होता है,
और अधार्मिक शब्द बना हुआ है। इसी प्रकार विधन स्मरणीय विस्मरणीय शब्द बन रहा है। फिर अनुधन करणीय अनुकरणीय शब्द बना हुआ है। फिर आप आते हैं उपधनकार धन ई प्रत्यय जुड़ करके, पहला वाला उपसर्ग है, दूसरा वाला प्रत्यय है, बीच में मूल शब्द है, तो क्या शब्द बनता है? उपकारी शब्द बन रहा है। फिर इसी प्रकार अधन खंड धन इत अखंडित, फिर अ धन वि धन जय धन इत अविजित। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप लास्ट में कि दो दो उपसर्ग जुड़ रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है, दो दो उपसर्ग भी जुड़ सकते हैं। अ वि प्रकार ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आपको प्रश्नों के उत्तर पीडीएफ में दे दिए जाएंगे और जितने भी एक्सरसाइज की यहाँ पे काम है वो आप बुक में ही कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जो है आपको कॉपी में करने हैं और क्वेश्चन नंबर 6, 7 ये आपको पुस्तक में ही करने हैं। इसमें ही आप टिक लगाएंगे, इसका आपको उत्तर पीडीएफ में दे दिया जाएगा। फिर यहाँ पर विषय संवर्धन क्रियाकलाप दिया हुआ है। अपनी पाठ्य पुस्तक में इन दिनों पढ़ाए जा रहे पाठ में प्रयुक्त प्रत्यय से बने 10 शब्द छांटकर लिखिए। ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आप हिंदी 2 पढ़ रहे हैं, उसमें कोई भी कहानी है, कविता है, उसमें प्रत्ययों का प्रयोग किया गया होगा शब्दों के साथ, तो आप उन्हें खोज करके छांट करके लिख सकते हैं यदि आपको बातें समझ में आ गई होंगी तो। फिर समाचार पत्रों के शीर्षक समाचारों में प्रयुक्त प्रत्ययों से बने 10 शब्द काटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में चिपकाइए। इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आप जब पढ़ें, हिंदी पेपर पढ़ें, तो वहां पर भी ये ध्यान दें कि शब्द नए नए कैसे बने हैं, कहाँ उपसर्ग लगा हुआ है, कहाँ प्रत्यय लगा हुआ है। इसे आप प्रयास करें। आप अभी छोटी क्लास में हैं, आप नहीं उतना समझ पाएंगे, लेकिन एक आप प्रयास कर सकते हैं इसको समझने का। जब आपको नहीं आएगा तब आपके पास फिर प्रश्न पूछने के लिए रहेगा हमसे। जब स्कूल खुलेंगे, सामान्य तरीके से चलने लगेंगे, तो हम जरूर आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। धन्यवाद।